Hello, everybody. This is Vishu Rajpal from Vibe Adda. Your growth is our vibe. We are here with very important session for today. What we are going to discuss is the most common problem which everybody of us face. हम उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा परेशान होते हैं अपनी लाइफ में. It can be, you can call it as health, you can call it as weight challenges. बहुत सारे ऐसे challenges होते हैं. Let me not explain it because अगर मैं explain करने बैठ गई so there is no use. हम इतने important guest को यहाँ पे लेके आए who is ready to explain. So let me welcome Miss Diksha. Hi Diksha, good evening. So please introduce Good evening. yourself. We just want to know you more. Hi, Vishu, and hello, everyone. My name is Diksha, and I'm a holistic nutrition consultant and Ayurvedic lifestyle practitioner. And How? I'm here to discuss more about women health, metabolic disorders. So, yeah, let's begin, Vishu. Okay. वाह वेरी नाइस. सो मतलब आप आज हम उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी लाइफ के बिगेस्ट मिस्टेक्स को लेके आते हैं या हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, राइट? Yes, तो yes, मैंने ना definitely. मैंने इस पार्ट पे ना कुछ सर्वेस किए हैं. तो ऑब्वियसली मतलब मैं इस समय विमेन की बात करूंगी. पहले कुछ क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ. एंड मेरे ख्याल से आपकी स्टोरी भी वैसी ही रही है. यू हैव ऑल्सो फेस्ड मेनी चैलेंजेस यहाँ तक आने के लिए. आपकी खुद की स्टोरी भी रही है, व्हाट आई नो. वी वुड लव टू हियर दैट स्टोरी, बट आफ्टर अ वाइल पहले मैं पहले दूसरों का भला करते हैं, देन वी विल कम टू नो अबाउट योर स्टोरी ऑल्सो. सो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कुछ हेल्थ मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं. क्यों ऐसा होता है कि हम डाइट करना स्टार्ट करते हैं बट मैक्सिमम जो होते हैं ना वो डाइट्स में फेल हो जाते हैं, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं. व्हाई दिस हैपेंस? ज़्यादातर डाइट्स फेल इसलिए होती हैं बिकॉज वो लाइफस्टाइल नहीं होती. हम शॉर्टकट ओके. लेना स्टार्ट कर देते हैं, हम बहुत कम खाना स्टार्ट कर देते हैं, या हम ओके. डिफरेंट खाना स्टार्ट कर देते हैं. लेट्स से कि हम कीटो डाइट स्टार्ट कर देते हैं, बट हमारा पैलेट तो नहीं है ना कीटो डाइट के लिए. तो कितने दिन कंटिन्यू करोगे? एक टाइम आएगा जब मन भर जाएगा और लगेगा कि यार नहीं, अब कुछ नहीं हो रहा. एंड देन सब बाउंस बैक आने वाला है. जो करा था वो भी बाउंस बैक आएगा, क्योंकि आपने सीखा नहीं कि ये एक लाइफस्टाइल था. ओके. तो आप वो चीजें उठा लेते हो, वो चीजें पिक करने लगते हो जो शॉर्टकट है, कि बस 1 महीने में मेरा 10 किलो वजन कम हो जाए, 2 महीने में मेरा करेक्ट. मैं एकदम कटरीना कैफ लगने लग जाऊं. तो जब हम ये वाला ट्रू. पैटर्न फॉलो करने लगते हैं तब सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम सस्टेनेबिलिटी पे बात नहीं करते. ओके. और जब सस्टेनेबिलिटी नहीं होती तो फिर वो डेफिनेटली वो क्रैश ही होना है लास्ट में जाके, क्योंकि आप वापस वहीं आओगे जहां से आपने शुरू किया था. शुरू किया था, राइट. अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि लोग जो है ऐसा करते हैं कि 1 महीने में 10 किलो चाहिए. अगर हम वेट लॉस की बात करें तो ऐसा क्या मिसकंसेप्शन है जो बहुत मतलब एक बहुत ज्यादा लोगों के अंदर है अबाउट द वेट लॉस? व्हाट इज दैट? सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी देखती हूँ, और मुझे लगता है कि हम औरतें तो सब कुछ ट्राई कर लेती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मिसकंसेप्शन है वो है कैलोरीज डेफिसिट. तो कैलोरी डेफिसिट आधी साइंस ही है. बिल्कुल फैक्ट है ओके. कि हमें कैलोरी डेफिसिट पे जाना है, ठीक है. वेट कम करना है, कैलोरी डेफिसिट करना ही पड़ेगा. बट द फैक्ट हम्म. इज, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कहाँ जाएगी, आपका स्ट्रेस कहाँ जाएगा, आपका स्लीप कहाँ जाएगा. ओके. ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं इन द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इन मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो ये चीजें अगर आपकी फिक्स नहीं है तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी बहुत स्लो है. तो सिर्फ कैलोरी करेक्ट. डेफिसिट पे जाने से क्या होगा कि बॉडी को सिग्नल मिलने लगेगा कि अब आप और सर्वाइवल मोड पे हो. अब वो सर्वाइवल मोड आपको वेट ही नहीं लॉस करने देगा, क्योंकि वो फैट स्टोरेज करेगा. हम्म. तो करेक्ट. आप करेक्ट. क्या करते हो, सस्ती डाइट से या किसी भी ऐसे पैटर्न को उठाते हो और 2-3 किलो वेट कम करते हो या 5 किलो कम करते हो, बट आपने रूट कॉज पे काम नहीं किया, आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम नहीं किया, आपने ये नहीं चेक किया आपके लिपिड्स कैसे हैं, आयरन डेफिशिएंसी है कि नहीं है. तो आपने कोई भी रूट कॉज पे काम नहीं किया. अब रूट कॉज तो सही हुआ नहीं, तो ये इवेंचुअली बाउंस बैक होगा सब कुछ. ओके. कि वेट तो सिर्फ एक सिम्टम है, मैं हमेशा सबको समझाती हूँ. वेट एक्चुअली सिर्फ सिम्टम है जो आपको दिख रहा है कि वेट बढ़ गया, बट बढ़ा क्यों है, व्हाट इज द रीजन. वेट इज जस्ट अ सिम्टम, नॉट द रूट कॉज. ठीक है, तो जब तक आप रूट ओके. कॉज नहीं फिक्स करोगे ना, आपका वेट बढ़ क्यों रहा है, कंटिन्यूएशन में क्यों आपको प्रॉब्लम होने लगी है, तब तक आप कभी ओके. भी वेट मैनेज नहीं कर पाओगे.
तो ओके, कैलोरी डेफिसिट बहुत ही छोटा-सा पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट साइंस है। ऐसा नहीं है कि उसको ओके, इग्नोर कर दिया जाएगा, बट उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कितना सोते हो, कितना बॉडी को रिलैक्स रखते हो, कितना इमोशनल ईटिंग कर रहे हो, क्या आपकी बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, थायराइड की ओके, कंडीशन तो नहीं है, इंसुलिन की कंडीशन तो नहीं है। तो ओके। कंप्लीटली ये इन्फॉर्मेशन है। सो यू वांट टू से लाइक कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके सिम्टम्स आने लगते हैं, तो हमें वेट लॉस के लिए पहले उसका रूट कॉज जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वी आर गेनिंग वेट। यस, इज दैट यस, वे? ओके। यस। तो अब एक टाइम आता है, वेट तो गेन हो गया, ठीक है, अब उसको वेट लॉस करना है। जैसे कि कभी कभी आज एक बहुत एक कॉमन चीज है पीसीओएस। ये तो बहुत कॉमन हो गया है अमंग्स मेनी इवन यंग गर्ल्स विमेन, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। सो अगर हम बात करें व्हाई इज लूजिंग वेट मोर हार्डर फॉर वुमेन हु आर हैविंग पीसीओएस? पीसीओएस एक्चुअली में एक रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम नहीं है, एक रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम नहीं है। इसको अब तो ओके, खैर तो बता ही दिया गया है क्योंकि पीसीओएस इज कन्वर्टेड टू पीएमओएस। ओके, इट्स अ ओके, मेटाबॉलिक कंडीशन। तो अगर ओके, कोई भी लेडी पीएमओएस से गुजर रही है या पीसीओएस है उसको, तो वो मेटाबॉलिक कंडीशन है। अराउंड 70% ऑफ द फीमेल जिनको पीसीओएस होता है वो इंसुलिन ओके, रेजिस्टेंस में भी होते हैं। उनको ओके, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो जब अगर आपको ओके, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, तो आपका बॉडी बहुत ज़्यादा फैट स्टोरेज करता है। आप हम्म, एनर्जी उतना वो नहीं होता, आपका फूड जो आप खा रहे हो वो फैट स्टोरेज में ज़्यादा जा रहा है, वो बर्न कम हो रहा है। तो ओके, मेटाबॉलिज्म, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फैट को, वेट को कम करना। बिकॉज़ वो कंडीशन बन गई है आपकी, इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फैट स्टोरेज ज़्यादा होता है। फैट स्टोरेज ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, तो उतना जितना आप खा रहे हो वो तो पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। करेक्ट, 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 आई गॉट इसकी इट। वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पीसीओएस वुमेन को वेट लॉस करने में। बट ओके, देखा यही गया है कि अगर आप लाइफ़स्टाइल चेंजेस स्टार्ट कर देते हैं, सबसे पहला हम्म, मतलब वो फर्स्ट एड जैसे समझ लो कि अगर आपने लाइफ़स्टाइल चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, तो पीसीओएस हम्म, में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। और ऐसे क्या मतलब अर्ली साइंस होते हैं जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस बोलते हैं, जिनको उनके अर्ली साइंस क्या है जिससे हमें पहले ही पता चले कि यस ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सो वी कैन कंसल्ट अ डॉक्टर और हेल्थ कंसल्टेंट, एनीबॉडी मींस। हुँ। तो बॉडी एक्चुअली में बीमारी लाने से पहले बहुत बहुत सारे सिग्नल्स देती है, बहुत सारे। लाइक ओके, इर्रेगुलर पीरियड्स, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही कॉमन है। आप पीरियड्स को बिल्कुल अच्छे से फ़ोकस करो, देखो कि आपकी पीरियड्स की साइकिल कितनी रेगुलर है, क्या कुछ करेक्ट, इर्रेगुलरिटीज़ आने लगी हैं कि नहीं आने लगी हैं, आप वो चेक कर सकते हो। दूसरी ओके, चीज़ है आपके बालों का झड़ना, जो कि हम्म, बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस को लिंक करता है। ओके, एक्ने, एक्ने आना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस साइन। ओके, फेशियल हेयर्स, पीसीओएस के केस में बहुत ज़्यादा होता है, फेशियल हेयर्स आने यस, लगते हैं, तो बहुत हम्म, ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कुछ साइन्स हैं जो बॉडी एक्चुअली में देना स्टार्ट कर देती है। लेथार्जी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, कभी शुगर की, कभी सॉल्ट की, और एकदम एनर्जी क्रैश होती है मिडवे। 2 बजे मिडवे ओके, एकदम ही डे में आप बिल्कुल सोने का तैयारी है आपकी, क्योंकि आपसे तैयार हो नहीं गए, हो रहा, हाँ, एनर्जी नहीं महसूस हो रही। तो ये कुछ ओके, सिग्नल्स हैं जो बॉडी पहले से देना स्टार्ट कर देती है, वो बताना शुरू कर देती है कि बॉडी में कुछ तो नहीं सही चल रहा है। हाँ, 2 मैं फिर भी ये बताना चाहूँगी आपकी ऑडियंस को कि आपको अगर इनमें से कोई भी सिम्पटम्स हैं, ठीक है? तो दैट डज़न्ट मीन्स कि आपको एकदम हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है? इट नीड्स अ प्रॉपर टेस्ट, मतलब हार्मोनल इम पूरा प्रोफाइल आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए, तभी ओके, रूल आउट होगा कि आपको एक्चुअली में हार्मोनल इम्बैलेंस है। ओके। बट ये तो क्या साइंस बहुत, न्यूट्रिशन भी, या प्लीज प्लीज, सॉरी। या आप इग्नोर नहीं कर सकते इन सिग्नल्स को। अगर ये हैं आपकी बॉडी में, यू कैन नॉट इग्नोर देम। ओके। तो क्या न्यूट्रिशन भी इसमें कुछ हेल्प कर सकता है इसको रिकवर करने में, मतलब कुछ बेटर करने में दीज इम्बैलेंसेस? कैन न्यूट्रिशन हेल्प दिस आउट? एब्सोल्युटली, न्यूट्रिशन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन आपके हार्मोन्स के लिए ना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है टू फंक्शन वेल। वो ओके, पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पर आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। अब आप मान लो अच्छा न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, ठीक है? आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगेगी।
जैसे ही वो सही होने लगेगा आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगेगा, मेटाबॉलिज्म ओके, बढ़ने लगेगा तो आप वेट भी शेड करोगे, वेट शेड करोगे तो करेक्ट, ओवरऑल आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आएगा। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। न्यूट्रिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जनरली से फूड एज अ मेडिसिन, बिकॉज आप खाना अच्छा खाओ तो वो मेडिसिन के तौर पे काम करेगा, नहीं तो मेडिसिन खाओ वो खाने की तरह आप लेते रहोगे। तो चॉइस आपकी है, आपको खाने से मेडिसिन का काम करवाना है या मेडिसिन को खाना बनाना है। ओके, तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं या वेट लॉस में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? मीन्स हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या कोई हेल्थ कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए? और यू ऑल्सो टेक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सम काइंड ऑफ काउंसलिंग सेशंस और समथिंग विच कैन हेल्प पीपल, बिकॉज आज के समय में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक तो हर कोई इतनी दूर दूर अप्रोच नहीं कर सकता, जा सकता। सो इज़ देयर एनी फैसिलिटी हम ऑनलाइन कंसल्ट करके भी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं सही? क्योंकि आज तो ऑनलाइन एवरीथिंग इज देयर, बट लोगों के अंदर ये एक मिसकंसेप्शन है कि जब तक हम दिखाएंगे नहीं, विदाउट टचिंग द प्रॉब्लम कैन नॉट बी ऑब्जर्व। तो इज इट लाइक दैट, और यू थिंक ये डॉक्टर ही क्योर कर सकते हैं, या आप आपके पास या आप जैसे और हेल्थ कंसल्टेंट के पास भी आके हम इसका क्योर कर सकते हैं? सी अगर आप पीसीओएस पीसीएस से ग्रसित हो या डायबिटीज से ग्रसित हो तो आपको ये मानना पड़ेगा दिस दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो सबसे ओके, पहले तो आपको एक्चुअली में हेल्थ कंसल्टेंट के पास ही जाना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ओके, अप्रोच आपका न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल ही है। ओके, मेडिसिन मेडिसिन काम करती हैं, आपको आपको इंस्टेंटली रिलीफ चाहिए, ठीक है, तो डेफिनेटली मेडिसिन काम करती हैं। बट आप ये बोलो कि ट्रू, वो पूरी तरह कर लेंगी, तो पीसीओएस में एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है जो डॉक्टर्स आपको दें और आप क्योर कर लो। दे ओके, दे विल गिव यू द हार्मोनल पिल्स ओनली। आप ओके, बाहर से हार्मोन्स लोगे या फिर आप अंदर बॉडी को सही करोगे, वो हार्मोन सबका सही कर सकती है, बॉडी अपने आप बना सकती है, बॉडी को पता है, बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है। तो आपको एक्चुअली में ओके, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल की ही जरूरत है, एंड उसके लिए ओके, कोई जरूरत नहीं है कि आपको पूरा आके बैठ के ट्रीटमेंट लेना पड़े, बिकॉज ओके, ये कंसल्टेशन ऑनलाइन हो सकती है, बिकॉज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द ब्लड रिपोर्ट्स। ओके, तो आप ब्लड रिपोर्ट्स किसी को भी शेयर कर सकते हो, किसी भी हेल्थ कंसल्टेंट के पास जा सकते हो। सो लाइक मेरे जो भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं वो मुझे अपनी ब्लड रिपोर्ट्स, लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट शेयर कर देते हैं, एंड वी डू द कंसल्टेशन, देखते हैं कि उनके लिए क्या अप्रोच बेस्ट रहेगी, क्या उनका लाइफस्टाइल है, कहाँ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो मैं पूरा 360 डिग्री पूरा एवेल्युएट हम्म, करके देखती हूँ और देखती हूँ कि कैसे आयुर्वेद प्रैक्टिस हम उनके अंदर डाल सकते हैं, उनकी रूटीन में हम्म, डाल सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा ना एकदम सुपर फास्ट कर देती है। एक्चुअली मैं हमेशा ये कहती हूँ आयुर्वेद प्लस मॉडर्न न्यूट्रिशन, क्योंकि मॉडर्न न्यूट्रिशन हेल्प करता है बट आयुर्वेद उसको सुपर फास्ट कर देता है, क्योर करेक्ट, कर। तो डेफिनेटली कोई भी मेरे से भी कंसल्ट कर सकता है, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी अपना, यू कैन डायरेक्टली डीएम मी, और यू कैन डीएम मी @ ट्रांसफॉर्म विद दीक्षा। तो ओके, इंस्टाग्राम पे कोई भी इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग कर सकता है, डीएम कर सकते हैं, सो आई कैन कंसल्ट विद देम आल्सो। ओके। सो मीनवाइल हम स्क्रीन पे आपका नंबर भी शेयर कर देंगे, सो इफ एनीबडी वांट्स टू अप्रोच यू दे कैन इजीली कनेक्ट विद यू। थैंक यू ओके, सो मच। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट लॉस जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, it's not only amongst women, men even face this problem. It's just हम लड़कियों को या मम्मीज को सबको कहने की आदत होती है, यार वेट बढ़ गया है, घर बैठे रहते हैं ना इसीलिए बढ़ गया है। वी जस्ट टॉक टू ईच अदर एंड से, है ना। मेन दे डोंट से लाइक दैट, वो कहते हैं अरे नहीं चलता है, पेट ही तो निकला है, बिकॉज एवरी बॉडी टाइप इज डिफरेंट लाइक आई सेड। ओके, सो मतलब अगर हम वेट लॉस की बात करें, व्हाट डज हेल्दी वेट लॉस एक्चुअली लुक लाइक? मतलब कैसा होना चाहिए वेट लॉस? जैसा वेरी अभी आपने स्टार्टिंग में कैसे बताया कि वेट लॉस होना जरूरी है, वो अगर जैसे हम वेट लॉस की बात करते हैं, एक हेल्दी वेट लॉस लाइक यू सेड, जैसे एक ये स्कीम्स होती है, कुछ मूवीज के भी डायलॉग हैं, रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम बताए जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट श्योर अबाउट द लाइन, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट समथिंग लाइक दैट। सो वैसा ही सेम आपने बोला कि आप अचानक से वेट लॉस नहीं कर सकते। So what does healthy weight loss actually look like? 0.5 to 1 kg per week is the weight you can see on the weighing scale. बट Okay. एक्चुअल में सिर्फ इतना मेजरमेंट नहीं होना चाहिए कि हमारा वेट कितना मूव कर रहा है ऑन द वेइंग स्केल। आपको Okay. अपने आप से कुछ क्वेश्चंस और पूछने चाहिए कि क्या आपकी एनर्जी बेटर हो रही है, क्या आपकी Okay. क्रेविंग्स बेटर हो रही हैं, क्या Mm-hmm. आपकी नींद
बेटर हो रही है, क्या आपका वेस्ट साइज रिड्यूस हो रहा है, क्या आपका इंचेस लॉस हो रहा है। बिकॉज अगर आप सच में हेल्दी वेट कर रहे हो तो वो ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ मशीन पे दिख रहा है। आपका हम्म। विजिबल इंचेस लॉस होना चाहिए, आपकी एनर्जी में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आपकी क्रेविंग्स में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आपकी स्लीप में बेटरमेंट होना चाहिए। तो अगर ओके। आप सच में हेल्दी की बात कर रहे हो तो ये सारा हम्म। पैरामीटर इम्पोर्टेंट है। आपके ओके। ब्लड मार्कर्स वो बेटर हो गए या नहीं हो रहे। तो मेरे ओके। पास भी ज़्यादातर कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो बस इतना ही, बस कल देखा, आज देखा और उसके बाद उनको टेंशन हो गई, अरे हमारा 200 ग्राम वजन बढ़ गया है, 300 ग्राम वजन बढ़ गया है। अब मुझे समझाना पड़ता है कि आप कल रात में सोए नहीं हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बॉडी टू शेड वेट अगर आप सो नहीं करेक्ट। रहे हो या आप स्ट्रेस में हो, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो हेल्दी वेट करेक्ट। पे यही होता है, साथ-साथ में आपके इंचेस बहुत अच्छे से लूज़ होते हैं। अगर आप इंच नहीं लूज़ कर रहे हो तो समझ लो बहुत अच्छे से वेट लॉस नहीं हो रहा। ये बाउंस बैक करेगा, शायद वाटर वेट ज्यादा है आपका। ओके। क्या ऐसा भी कुछ होता है? आई हर्ड, यू कैन सी, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई वेट लॉस इवन। तो मैंने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ किसी से सुना था, सो ही सेड कि फीमेल्स में इंच लॉस पहले होता है, मेल में वेट लॉस पहले होता है। इज इट अ फैक्ट और अ मिथ? मिथ मिथ, इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। मतलब हर मुझे बॉडी ऐसा टाइप लगता ना, है कि अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं तो वो क्या अंदर क्या जाके बोल रहा है, मैं मेल बॉडी में आया हूँ, मैं फीमेल बॉडी में आया हूँ, प्रोटीन तुम इधर जाना, तुम इधर जाना। मतलब हाउ इट वर्क्स, ऐसा सीरियसली होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। एंड एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप हेल्दी वेट कम करते हो तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ही हो रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप वेट लॉस कर रहे हो पर इंच लॉस नहीं कर रहे हो, इंच लॉस कर रहे हो पर वेट नहीं कम हो रहा। होता है, दोनों होता है, बट हाँ एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी बॉडी में इंचेस लॉस ज्यादा दिखने चाहिए। मतलब अगर आप मान लो 10 किलो वेट कम कर रहे हो बट लुक्स लाइक 15 किलो वेट कम हो गया, दैट्स अ गुड थिंग। बेसिकली वो इंचेस लॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंचेस लॉस होने का मतलब विजिबल फैट लॉस हो रहा है आपका। और वो बहुत ओके। इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका ऑर्गन से वेट लॉस हो रहा है, मतलब ऑर्गन में जो चर्बी चढ़ी हुई है वो कम हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मेल बॉडी में ये ज्यादा होता है और फीमेल बॉडी से वो ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक इट्स अ प्रोसेस। तो बिल्कुल ये नहीं सोचने का एग्जैक्टली। है कि ये हो रहा है और वो हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ओके। दो एक, बॉडी टू बॉडी हाँ, डिफर भी करता है। एक ना कई स्पेशली बड़े लोगों को ये एक पॉइंट रहता है हमेशा कि अरे वजन कम करोगे तो कमजोरी आ जाएगी, चेहरा कितना पतला हो गया है तुम्हारा, अरे बाकी बॉडी नहीं हुई है, कमजोर हो जाओगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इज इट रियली दैट वे, या सिर्फ ये तब होता है जब हम इधर उधर की डाइट्स करते हैं या अपना वो सब नहीं करते, ध्यान नहीं रखते हैं? मींस इज दैट सो? सी जनरली आपने भी देखा होगा, जब हम 20-25 साल के होते हैं उस समय भी अगर हमारा वेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, भूखे रह के अपना वेट कम कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को एग्जैक्ट। देखा होगा, ठीक है। एग्जैक्टली। आफ्टर 30 दिस विल नॉट वर्क। हम्म। आफ्टर 30 ये कभी वर्क नहीं करता। तो आप फीमेल्स की कंप्लेंट सुनोगे, या मेरा वजन पहले तो बहुत जल्दी कम हो गया था, अब नहीं हिलता, मैं नहीं भी खाती हूँ तो भी नहीं हिलता। हम्म। आपको किसने समझा दिया कि ना खाने से वजन कम होता है? करेक्ट। बॉडी वर्क कर सकती तो बिना खाने के बहुत अच्छा वर्क करती, बट खाना तो नेसेसरी है, उसी से तो बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो आई गेस आप, कैलोरीज नहीं हुई तो वेट गेन ही होगा ना, अगर आपको बिल्कुल नहीं मिला तो कुछ भी। क्योंकि बॉडी सर्वाइवल में जा गई है। बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है, मैंने पहले भी बताया आपको। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है, अगर उसको ये समझ आ गया ना कि आप खतरे में हो, तो वो अपना सारा दम लगा देगी आपको बचाने के लिए। ओके। अब सबसे पहले वो दम क्या लगाती है, वो फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। चाहिए उसको फैट, ऊर्जा चाहिए ना, किससे मिलेगी, फैट से मिलेगी, वो करेक्ट। पचाना शुरू कर देती है। आप लूज नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल नहीं कर ओके। पाओगे लूज अगर आप भूखा ओके। रहना स्टार्ट करोगे। तो आपको ये सीखने की जरूरत है, आपको अच्छा खा के वजन कैसे कम करना है, करेक्ट। ये दैट इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। तो एंड जिन लोगों इसके को, साथ, हाँ। हाँ 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 बताइए हाँ, बताइए। प्लीज प्लीज, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो पहले प्लीज। आपने जैसे वो क्वेश्चन करा ना कि कमजोर हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो कब होता है? आप जब भूखे हम्म। रह के वेट कम करते हो तो आप, वेट का क्या मतलब है, वेट बहुत सारी चीजों का होता है, वाटर वेट होता है, मसल वेट होता है, ठीक है। तो आप बॉडी से क्या शेड कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मसल मास लूज करने लग गए हो तो आपकी बॉडी तो दिख रही है, बट आप ऐसा लगे कुछ लोग आपने देखे नहीं, कमजोर लगते हैं, कमजोर हेल्दी नहीं लगते लगते, हैं। कमजोर लगते हैं।
उनके लिए हम यूज करते करेक्ट। हैं तो वो कमजोर हो गए। हम्म। वो शब्द उनके लिए यूज होता है जो हेल्दी तरीके से वेट लूज नहीं कर रहे हैं, नहीं अनहेल्दी। करते। करेक्ट करेक्ट। बट चलो किसी ने वेट लॉस भी कर लिया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 10 kgs वेट लॉस कर लिया, बट हाउ कैन दे अवॉइड इन रीगेनिंग? मतलब ऐसा यूजुअली मैंने लोगों को देखा है, वेट तो कम कर लिया विद एनी ऑफ द वेज, चाहे वो लॉजिकल है चाहे वो नहीं है, ठीक है, किसी अच्छे हेल्थ कोच के पास जाके किया, चाहे मार्केट में सप्लीमेंट्स, वॉट एवर दे डिड, उसके बाद वो लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उसके बाद वेट गेन करते हैं, एंड दे ब्लेम द हेल्थ कंसल्टेंट और द प्रोडक्ट्स और एनीथिंग। मतलब इसमें हाउ कैन वी अवॉइड रीगेनिंग? माय एक्चुअल क्वेश्चन इज दिस। मैं लास्ट 2 ईयर से अपना वेट मेंटेन कर रही हूँ, एंड मैंने ये खेल हाँ। बहुत खेला है। मतलब क्योंकि मुझे भी हमेशा से ये दिक्कत थी, मुझे एक्चुअली पीसीओएस की दिक्कत थी, तो मुझे हमेशा से ये वेट बढ़ना कम करना ये बहुत ज्यादा रहा मेरा। सो जब मैंने भी अपनी जर्नी एज अ न्यूट्रिशन कंसल्टेंट स्टार्ट करी थी, उस टाइम मैं अपने ऊपर ही काम कर रही थी सारा, एंड मैं लास्ट 2 ईयर से अपने मेंटेनेंस फेज पर ही हूँ। मेरा कम ही ओके। हुआ है, बढ़ा नहीं है। तो ओह वाओ। मैं इस जर्नी में ना एक ही चीज सीखी है कि अगर आप उसको लाइफस्टाइल नहीं बना सकते हो, जिस भी चीज को आप लाइफस्टाइल नहीं बना सकते हो, वो चीज हम्म। आप दोबारा बाउंस बैक करोगे। और दूसरी चीज, ओके। अगर आपका रूट कॉज नहीं हील हो रहा, आपका वेट बढ़ ही क्यों गया, आप हमेशा ये क्वेश्चन करते हो हाउ टू लूज वेट, बट कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करते हो कि वाई आई एम गेनिंग वेट, मेरा वजन बढ़ ही क्यों गया फर्स्ट प्लेस पे। ओके। क्योंकि आप जनरली किसी भी जो ओवर ओबीज वाले लोग होते हैं ना, उनसे बात करोगे ना, तो वो आपको हमेशा एक चीज जरूर बताएंगे कि यार हम उतना तो खाते ही नहीं है, पता नहीं हमें लग क्यों जाता है। करेक्ट। वो बहुत ओवर कॉन्शियस होते हैं कि थोड़ा भी कुछ खाएंगे तो उनका तो वजन बढ़ जाएगा, हवा से भी वजन बढ़ता है। हवा से भी वजन बढ़ जाएगा। तो अगर आप इतना ही कम खा रहे हो तो व्हाई यू आर गेनिंग वेट, I'll समथिंग इज share नॉट। my journey also with you for this. I am like बचपन से ही मैं ओबीस रही हूँ। I am a chubby baby. वो टिपिकल पंजाबी बच्चे होते हैं ना, गोलू मोलू टाइप्स के। I am that kind of person. शुरू से वैसी रही। अच्छा खासा वेट लेके गई, बट कॉलेज में गई तो थोड़ा अकल आई, नहीं वेट कम करना है, आई लॉस्ट। बट वही वाली बात, रूट कॉज तो पता नहीं थी, वेट लॉस कर लिया। देन शादी, प्रेगनेंसी एंड कॉम्प्लिकेशंस, स्ट्रेस, ये वो में आके वेट गेन होना वापस शुरू हो गया, और एक सही टाइम पे उसको रोका नहीं। तो व्हाट आई वांट टू से इज, एक रूट कॉज पता करने में मुझे जो है कितने साल लग गए। I got to know few years or few months back, you can say, जहां मुझे पता चला कि मेरा वेट एक्चुअली बढ़ क्यों रहा है, और मैं सिर्फ ही जा रही थी, मैं तो जब भी बेबी हूँ, खाते पीते घर की हूँ। आई वॉज टेकिंग इन टू दैट पॉइंट। सो आई अग्री विद द पॉइंट। तो इस पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, एक हैबिट आप क्या बोलोगे सबको, जो सबको शुरू करनी चाहिए आज ही, टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ? वेट लॉस वेट गेन साइड में रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, टू मेंटेन अ हेल्दी हैबिट कह सकते हैं, जो हमें आज ही स्टार्ट करनी चाहिए, सो दैट एवरीवन कैन बी एक्टिव या हेल्दी रह सकते हैं। एक हैबिट जो मेरे को लगता है कि सबको शुरू करनी चाहिए, दैट इज अ 15 मिनट का वॉकिंग आफ्टर योर ओके। मील्स। आप ओके। मील्स लेते हो, डू नॉट सिट, ठीक है, डू हम्म। नॉट स्टैंड, गो ओके। फॉर अ वॉक। आप घर में ही 15 मिनट का आप वॉक कर लो, आप ऑफिस में हो थोड़ा सा कुर्सी से उठो, थोड़ा सा वॉक कर लो, बिकॉज इस टाइम पर मेटाबॉलिज्म आपको इंक्रीज करने की जरूरत है, आपका बॉडी डाइजेशन बेटर करने की जरूरत है। वो इस समय ही हो सकता है। आप अपना सारा ब्लड फ्लो जो है वो डाइजेस्टिव एरिया में डालो, ठीक है, हम्म। और वहां पे डाइजेशन स्टार्ट करो, क्योंकि जितना अच्छा आपका डाइजेशन होगा उतना बेटर आपको एनर्जी मिलेगी, और उतना बेटर आपका बॉडी जो है वो वेट शेड कर पाएगा और हेल्दी रह पाएगा। सारी ओके। जड़ डाइजेशन से ही स्टार्ट होती है। ओके। आपका धीरे धीरे डाइजेशन खराब होता है, आपको पता नहीं चलता, आपका गट खराब होने लगता है, फिर आप जो भी खाते हो वो एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होता, वो फैट में कन्वर्ट होता रहता ओके। अच्छा, अब आते हैं, एक बहुत ही अच्छा वर्ड आजकल नया नया सुना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर हम इसकी बात करें, सो इज इट गुड एंड सुटेबल फॉर एवरीबॉडी, या बॉडी टू बॉडी होता है या नहीं, एक ये कोई तरीका ही नहीं है, हम इसमें नहीं वर्क कर सकते? है। नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट बैड, बट इट्स नॉट गुड फॉर एवरीवन। तो ओके। इसके लिए पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। बिकॉज ओके। मुझे तो एक्चुअली पर्सनली ये लगता है कि अगर आप डिनर अच्छे से टाइमली कर लो, ठीक है, हम मैं हम्म। तो आयुर्वेद
प्रिंसिपल्स पे ही चलती हूँ और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल कहते हैं 5 से 6 बजे आप अपना डिनर करें। ओके। कुछ नहीं खाओ, उसके बाद नहीं खाना। ओके। अगर आप 5-6 बजे अपना डिनर कर रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी डूइंग अ फास्टिंग ऑफ 12 टू 13-14 आवर्स ईज़िली। ओके। ओके। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग कि अलग से आप ये कॉन्सेप्ट लेकर आओ। बट करेक्ट। द पीपल जिनको गॉल ब्लैडर नहीं है, जैसे जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, जिनका गॉल ब्लैडर नहीं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको सर्टेन मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनमें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं वर्क करेगी। बहुत ज़्यादा चांसेस है हाइपोग्लाइसीमिया होने के, एंड वहाँ ओके। पर फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ओके। एंड नाउ कमिंग टू वाटर इनटेक, हाउ मच वाटर वन शुड टेक, मींस अगर हम डेली बेसिस पे बात करें तो? मुझे लगता है 3 से 3.5 लीटर तो पानी होना ही चाहिए। बट दो, ओके। आप मेडिकली मैं बताऊँ तो एक फॉर्मूला होता है, अपना वेट लो, जो भी आपका एक्सवाइज़ी वेट है, इनटू 0.3 कर दो। जितना आपका ओके। कैलकुलेशन में आ रहा है, उतना वाटर इनटेक तो आपको करना ही करना है मिनिमम। ओके। तो उतना तो वाटर इनटेक होना ही चाहिए, बट दैट इज अ जनरली मुझे, मिनिमम। या दैट्स अ मिनिमम, उतना वाटर इनटेक आपका होना ही होना चाहिए। बट मैं जनरली अपने क्लाइंट्स के लिए भी यही रेफर करती हूँ और बाकी सबको भी ये बताती हूँ, 3 से 3.5 लीटर पानी तो पीना ही पीना चाहिए। उतना ओके। पानी आपका होना ही चाहिए। क्या ऐसा भी होता है, आई हैव सीन अ केस, आई एम नॉट श्योर वेदर ही हैज द प्रॉब्लम, ही हैज एसिडिटी इश्यूज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स काफी साल से हैं, एंड एक्चुअली वो हेरिडिटरी है, मैंने देखा है उनके घर में। वो ज्यादा जिस दिन पानी भी पी लेते हैं ना, उस दिन उनको एसिडिटी हो जाती है। उनके गैप ज्यादा होंगे, उनका खाने में गैप बहुत ज्यादा होगा। आप सिर्फ पानी ओके। से खाने को बैलेंस नहीं कर सकते। वाटर इज फॉर हाइड्रेशन, ठीक है, जो ओके। आपकी बॉडी की जरूरत है। बट आपको वो सही चीजें पिक करनी पड़ेंगी जिससे आपका एसिडिटी का जो लेवल है, एसिडिक लेवल जो है वो समझ लो पिता बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो वो कम करने के लिए आपको वैसे फूड आइटम भी लेने पड़ेंगे जिससे आपका पित्त थोड़ा सा कम हो। ओके। ओके, तो ऐस गॉट इट। वो बैलेंस करना पड़ेगा, वाटर से काम नहीं चलेगा। तो ऐसा ही है, कई लोग मैंने देखा है कि वो पानी पी लेते हैं, उनको लगता है एसिडिटी कम हो जाएगी पानी पीने से, ठंडा ठंडा लगेगा। ठंडा ठंडा कुछ नहीं लगता, एसिडिटी बढ़ जाती है। हाँ, सीरियसली ओके। दैट्स कि एसिडिटी बढ़ जाती है। ओके। आई हैव फ्यू क्या कहते हैं चॉइस वाले क्वेश्चंस विच दे आर नॉट एक्चुअली फॉर वेट लॉस और वेट गेन, जस्ट फॉर अ गुड हेल्थ। व्हाट यू सजेस्ट, टी और कॉफी? कॉफी इन मॉडरेशन, विदाउट शुगर। तो कॉफी डेफिनेटली, नॉट टी। चीट मील और चीट डे? ओनली चीट मील, और वो भी चीट मील मत कहो, रिवॉर्ड मील कहो। क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्मल खाना तो एक्चुअली डाइट का खाना ही होता है। दैट्स अ नेचुरल नॉर्मल खाना जो एक्चुअली में हमें सिखाना चाहिए कि हमें वही खाना चाहिए। बट अब जब हम डाइट का खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो हम बहुत ही, तो रिवॉर्ड मील ले लो, चीट मील मत लो। क्योंकि तुमने इतनी मेहनत करी है तो टेक एज अ रिवॉर्ड। ओके। योगा और जिम? सी, योगा फॉर मी, एंड आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो बेसिकली तो, बट मेरे लिए योगा, क्योंकि योगा इज नॉट जस्ट फॉर योर बॉडी, वो बॉडी माइंड और सोल तीनों पे काम करता है। वो उन लेयर्स पे ओके। भी काम करता है जहां से आपको पता नहीं है, आप लेकर आ गए हो डिजीज, योर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं बहुत लंबे समय तक, दैट कन्वर्ट इनटू फिजिकल एलिमेंट्स। ओके। तो योगा वर्क ऑन दोज ऑल्सो। Okay. And three superfoods you always recommend to your clients or to your आंवला, friends, family? आंवला फर्स्ट, आंवला इज वेरी गुड, सबको लेना चाहिए। जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम है उनको अर्ली एम्प्टी स्टमक अवॉइड करना चाहिए, वो उबाल के ले सकते हैं आंवला को, या फिर मुरब्बा Okay. टाइप ले सकते हैं आंवले का। दूसरा Okay. कर्ड, कर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा कोई Mm-hmm. सुपर फूड नहीं है, जाके सो, अच्छे से सो। Okay. That is it? अपना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज टेक Wow, 7 to 9 that's आवर्स ऑफ स्लीप, प्लीज। great. अगर Okay. आप सो नहीं रहे हो ठीक से, मैंने ये देखा है कि लोग क्या कहते हैं 12 बजे सोते हैं और उनको लगता है वो 7 घंटे की नींद तो लेगा क्योंकि वो 8 बजे सुबह उठते हैं। नहीं वर्क करेगा, बॉडी का एक क्लॉक सिस्टम है, वो 10 बजे नींद डिमांड करता है। अगर आप उसको नहीं दोगे तो वो अपना काफी हद तक टाइम जहाँ पर वो अपनी सफाई करता है, अपने को रिपेयर करता है, वो टाइम आप मिस कर रहे हो। तो आप बोल लो अपने आप से झूठ एक तरह से, 7 से 8 घंटे आप सो रहे हो, बट बॉडी पे काम नहीं होगा। तो आपको हम इस 7 से 8 घंटे, कैटेगरी में नहीं आते, इसका मतलब। तो 7 से 8 घंटे की स्लीप इज मस्ट मस्ट मस्ट। ओके। एक ऐसा हेल्थ मिथ यू विश वो एकदम से डिसअपियर हो जाए, ऐसा क्या होगा?
वैसे तो मेरे को लगता है सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो बंद हो जाना चाहिए। आई अग्री। वो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि पीपल डोंट नो एक्चुअली, मतलब कई बार मेरे क्लाइंट्स भी मुझसे मतलब मैसेज करके मुझसे पूछते हैं, मैम ये मैंने रील देखी, प्लीज़ आप बताओगे कि ये सच है कि नहीं है? तो सी, कोई भी फूड जो होता है ना, कोई भी आइटम, मैं ये नहीं बोल रही रील्स में जो बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं, कई चीज़ें सही भी होती हैं, बट वो जेनेरिक एडवाइस है। वो आप पे काम करेगी या नहीं करेगी, उसका कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि उनको आपकी बॉडी एग्जैक्टली। नहीं पता, उनको आपकी कंडीशंस नहीं पता, तो वो नहीं बता सकते कि आप पे क्या सूट करेगा। तो पर आप वहाँ से कुछ पिक कर लेते हो, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते हो। यार आपकी बॉडी एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना है। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ। तो I'll share an experience. Abhi recently I was discussing all this social media and all with somebody. उसने कहीं पे एक रील देखी थी कि अपने पता नहीं हाथ में कहीं पे एक नंबर लिखने से वेट लॉस होता है। ठीक है, एंजल नंबर्स और कुछ तो नंबर को बोला ये होता है, ग्रीन पेन से या ब्लू पेन से लिखो। उसने बहुत ट्राई किया, 2 महीना ट्राई किया, पिज्जा बर्गर केएफसी डोमिनोज सारे ब्रांड्स को मद्देनजर रखते हुए उनसे प्यार दिखाते हुए वो नंबर लिखा, पर वेट गेन हुआ। उसने जाके अपने टैरो रीडर को बोला कि आपने नंबर दिया था, इससे मेरा वेट लॉस तो नहीं हुआ। तो बोली डाइट क्या की थी तुमने? तो बोला मैं तो बराबर पर बर्गर पिज्जा खा रहा था। तो देन शी सेड अरे वो हेल्प करता है टू गिव यू मोर गाइडेंस सपोर्ट हेल्थ ये सब। लेकिन लोग क्या करते हैं, जस्ट एक रील देखी है, नंबर लिख लो पैसा आ जाएगा, पैसे के लिए कर्म नहीं करना है, ये नंबर लिख लो वेट कम हो जाएगा। सो आई इवन बिलीव ये सोशल मीडिया पे जो फेक चीजें चलती हैं वो एकदम हट जानी चाहिए। मतलब एकदम ऐसा है ना कि आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि उनकी भी गलती है, वो जेनेरिक एडवाइस दे रहे हैं, आप अपनी बॉडी को एक्सपेरिमेंट का अड्डा समझ रहे हो, आपको लग रहा है वो बोल रहे हैं कि 10 किलो कम हो जाएगा एक हफ्ते में। आपको नहीं पता आपकी बॉडी में इतना होगा भी या नहीं होगा, आपको कुछ नहीं पता, एग्जैक्टली। आप बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो आप कोई डस्टबिन थोड़ी ना हो। मैं जेन्युइनली लोगों को बोलती हूँ भाई हम तो डस्टबिन नहीं है, ठीक है? आई डोंट प्रेफर कि कुछ बचा है तो मैं अपने अंदर डाल लूं, मैं कोई डस्टबिन नहीं। तो आप क्यों ट्रू। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपने साथ? इसी बॉडी के नहीं, साथ इवन आपको आई हैव सीन, आई टोल्ड यू ना, मैंने एक बार वेट लॉस किया था पहले व्हाइल आई वाज इन कॉलेज। वो एक टाइम था, आई वाज इन माय अर्ली 20s, ठीक है, एंड अभी आई एम इन माय लेट 30s। तो उस टाइम के और इस टाइम के वेट लॉस के कंपैरिजन में देखो ना, इवन इफ आई गिव सेम एनर्जी सेम सब कुछ कर रही हूँ मैं, लेकिन वेट लॉस की स्पीड कम है अभी। अब ऑफ कोर्स लाइक यू सेड आफ्टर 30s चीजें सेम नहीं रहती हैं, सो आई बिलीव दैट वे। बट लोगों को वही लगता है पहले तो ऐसा हुआ था अब क्यों नहीं हो रहा है वो सब चीजें। वो एज के साथ आपको ये समझना पड़ेगा, 20s की एज अलग है। अब एक्चुअली में मैं बताऊं, जो चीजें 30s में डिटेक्ट हो रही हैं वो आप करने बहुत अर्ली स्टेज से ही लगते हो। ओके। आप बहुत अर्ली स्टेज से ही अपनी बॉडी को खराब करने लगते हो, जो कि आपको 30s में रिफ्लेक्ट होता है, फिर 30s में इतना खराब करते हो कि 40s में रिफ्लेक्ट होता है। करेक्ट। तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है। जो ये स्टारवेशन करके हम वेट लॉस करते हैं, ये एक गलत तरीका है, गलत प्रैक्टिस है जो हमने अपनी बॉडी को डाली है, जिसकी वजह से वो हर टाइम बहुत जल्दी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। हम्म। अब वो 30s में वही चीज सेम फॉलो करेंगे तो भाई उसको तो खतरा लग रहा है। यहाँ तो मतलब हमारी नींद टाइम पर नहीं है, हमने मतलब सब कुछ उठा के रखा हुआ है, नींद टाइम पे नहीं है, स्ट्रेस इतना करेक्ट। ज्यादा है, वॉक हम करते नहीं है। तो करते नहीं हम है, हाँ। कुछ भी ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं जो कि बॉडी को अच्छा फील करवाए। यस राइट। फिर हम ट्रू। उम्मीद ये करते हैं कि बॉडी बहुत जल्दी वेट शेड कर देगी। ओके 30s का वेट सो लॉस मैं हमेशा समझाती हूँ कि डिफरेंट होता है, ऐसे नहीं होगा जैसे आप मतलब अगर आप कोशिश कर रहे हो कि वैसा ही हो जाएगा तो नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपना लाइफस्टाइल चेंज करने में। okay, and one piece of advice you want to give to every woman who is watching this episode of us, who is struggling with their health, what one piece of advice you want to give to them? आई विल नॉट गिव एनी वेट लॉस एडवाइस। आई वॉन्ट टू से, सबसे पहले तो इस बात पर आओ कि भैया तुम अपनी जिंदगी की सबसे पहली प्रायोरिटी हो। Correct. दिस इज नीडेड। सारी औरतों को ये बात सुननी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। शुरुआत वहां से नहीं होती कि आप वेट लॉस पर उतर गए हो, शुरुआत वहां से होती है जब अपना माइंडसेट चेंज करते हो कि आप अपनी लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी हो।
आप सब पे कंट्रीब्यूट करते हो, अपने हस्बैंड पे, वाइफ्स पे, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर की चाहे बाहर की। बट द प्रॉब्लम इज, अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, आप जिसको शक्ल देख रहे हो, जिसका मिरर में शक्ल देख रहे हो, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो वो जो चीजें हैं ना, वो आपके हर काम में रिफ्लेक्ट होती हैं। बच्चों पे करेक्ट, चिड़चिड़ाने से लेके, इन लॉज पे झगड़ने से लेके, आपको हर जगह दिखेगा वो। करेक्ट, आपको लगेगा आई कुछ एग्री, भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं एग्री, हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप अपने आप को अच्छा फील नहीं करवा रहे ना। ट्रू, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये मान के चलो कि आप अपनी प्रायोरिटी हो। तो उसके लिए आप जब काम करोगे, चाहे वेट कम करने की, अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छा तैयार होने की, सेल्फ पैम्परिंग करने की, तब होगा असली ट्रांसफॉर्मेशन। उससे ओके, पहले कुछ भी नहीं होने वाला। ओके। एंड दीक्षा, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये टॉपिक तो ऐसा है कि कभी खत्म भी नहीं हो सकता, बट यू नो टाइम वी नीड टू थिंक ऑफ। सो आई जस्ट वांट अ फाइनल मैसेज फ्रॉम यू। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, यू नो, एक लंबे समय तक उसको बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इट्स नॉट 2-3 दिन का वाला नहीं मैं बोल रही हूँ, एक लॉन्ग टाइम जो हमारा एक लाइफस्टाइल चलता रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह उठ के ब्रेकफास्ट स्किप मत करो, ब्रंच मत करो। सबसे पहले गलती ब्रंच से ही होती है। आपका ब्रेकफास्ट प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। सी, आयुर्वेद में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और मैं वैसे ही बताती हूँ। दिनचर्या, ठीक है, व्हाट इज दिनचर्या? आपका डेली रूटीन। तो दिनचर्या बोलता है कि बी विद द हार्मनी ऑफ नेचर, मतलब हार नेचर के साथ चलो, ठीक है, बिल्कुल नेचर जैसा उठता है वैसे आप उठो, ठीक है। नेचर में जिस समय पीक टाइम होता है, उस समय आपका डाइजेशन सबसे पीक पर होता है, तो उस समय अपना लंच करो, ठीक है। जैसे ही सूरज ढल जाता है, आप अपना डिनर बंद कर दें। सिंपल दिनचर्या। दूसरा है ऋतुचर्या, ठीक है। ऋतुचर्या का मतलब है बी विद द सीजन, ठीक है। सीजनल चीजें खाओ। जो भी सीजन में इस समय है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा अमृत समान है, तो वो चीजें आप ओके, खाओ, ठीक है। रात में सो, अपनी बॉडी को जितना आराम दे सकते हो रात में सो। रात में मोबाइल ओके, स्क्रॉल मत करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, रात में मोबाइल स्क्रॉल करना बंद करो, अपने आप को नींद दो। तो सुबह मेरे हिसाब से सिंपल 10 मिनट की वॉक ले लो। बहुत तेज करने की जरूरत नहीं है, सनलाइट में रहो, क्योंकि सुबह की सनलाइट आपको सेरोटोनिन बढ़ाती है और वो ही रात में आपको नींद लाने में भी हेल्प करती है। तो वो नेचुरली आपका ओके, मेलेटोनिन बढ़ाने में हेल्प करती है। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट जरूर टाइम पर लो, डू नॉट स्किप इट। लंच बहुत अच्छा लो, अच्छे से खाओ, राजाओं की तरह खाओ, जो पसंद है खाओ, ठीक है। ओके, पर डिनर हमेशा कम करो, लाइट करो, बहुत जल्दी करो, 5 से 6 बजे खत्म, एंड सो जाओ। अगर आप ये कर, एक्चुअली में जो लोग भी 5 से 6 बजे डिनर करने की प्रैक्टिस डाल लेते हैं, उनको 10 बजे तक नींद आनी ही आनी है। बाय करेक्ट, डिफॉल्ट जाता है, वो सो जाते हैं 10 बजे तक। और जो वो काम कर रहे हैं, उनका लाइफ से हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, बॉडी क्लॉक के हिसाब से चल रहे हो। ओके, ये है हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके। आपकी इस बात से ना मुझे एक लाइन याद आई, मैंने एक बार बहुत पहले सुनी थी। ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ नॉर्मल मैन, एंड डिनर लाइक अ बेगर, दैट इज द की फॉर अ यस, हेल्दी लाइफ, लाइक व्हाट यू सेड इट समवेयर। सो ओके दीक्षा, दैट वाज रियली नाइस, यू नो, टॉकिंग टू यू। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, एंड वी वुड लव टू, यू नो, यू टू कम अगेन फॉर द सेशन, ताकि कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि देर आर मैनी मैनी women, स्पेशली women आई एम सेइंग, बिकॉज वो एक ऐसा पार्ट है जो अपनी हेल्थ को बहुत इजीली इग्नोर कर सकते हैं। सो वी वुड लव टू हेल्प देम आउट, and we would love you to come again and teach us and tell us so many other things. Thank you once again for coming, थैंक and thank you for a wonderful session. थैंक यू सो मच Vishu for calling me, for inviting me here. So it's my pleasure. Thank you so much. Welcome.